अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं जो हूँ चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, ऑरेंज चिकन। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और उसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो है यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज का जूस यूज़ किया है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि फ्रेश ऑरेंज का जूस यूज़ कीजिएगा। इसको आप जो है किसी सादा राइस के साथ भी कर सकते हैं और फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक अंडा ले लिया है मैंने, और ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा 1/4 कप मैंने लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब होगा। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। सॉल्ट हाफ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून डालेंगे, और इसमें जो है ठंडा पानी मैंने जो है फ्रिज का पानी जो होता है वो डाला है। तो बस ये गाढ़ा सा जो है आप बैटर तैयार कर लें। अच्छी तरह से जो है इसको स्मूथ कर लें। और फिर इसमें जो है मैंने चिकन यूज़ की है, चिकन बोनलेस, तकरीबन 400 ग्राम मैंने लिया है। आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिहाज से ले लें। इसको अच्छी तरह से जो है इसमें कोट करके और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो है ग्रेवी बनाने के लिए जो है हमें सॉस की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैंने 1/4 कप जो है वाइट शुगर और 1/4 कप ही ब्राउन शुगर लिया है। इसमें फिर 2 टेबल स्पून जो है सिरका डाला है वाइट वाला, और 3 टेबल स्पून जो है सोया सॉस डाला है। और फिर हाफ कप जो है मैंने जूस निकाल लिया था, फ्रेश ऑरेंज का जूस निकाल के वो हाफ कप इसमें मिक्स किया है। और इसमें भी मैंने हाफ टी स्पून वाइट पेपर यूज़ किया है। और नमक ऐड करें 1/4 टीस्पून। और फिर एक अलग प्याले में 1/4 कप के करीब मैंने पानी लेके उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। ये जो है थिकनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अब जो है पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को जो है आप मीडियम हाई पे जो है गरम कर लें, और फिर उसमें जो है ये सारे चिकन डाल के आप उसको फ्राई कर लें। और व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बनेगी, बहुत बनाने में आसान है। तो अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही जो है आराम से इस तरह की डिशेस बनाएं। बहुत ही मज़े का बन जाता है और आसानी से तैयार हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उलट पुलट के जो है आप 6-7 मिनट में इसको तैयार कर लें। जब एक बैच तैयार हो जाए तो इसी तरह दूसरा बैच भी आप बना लें। ये तैयार हो चुका है। तो सारी चिकन इस तरह आप तैयार कर लें। इसको जो है वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और फ्राइड राइस के साथ भी। चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख लें।
ये सारी चिकन अब जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब हम जो है उसका सॉस तैयार करते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है और फिर उसमें जो है 1 टीस्पून चॉप गार्लिक डालूंगी मैं, और जिंजर भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, टेबल स्पून। अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप करके डाल दें और उसको फिर हल्का सा पकाएं कि उसमें से खुशबू आने लगे, बस ब्राउन नहीं करना है। जब हल्की हल्की उसमें से खुशबू आने लगे तो फिर जो है आप इसमें क्रश रेड चिली 1 टीस्पून ऐड कर दें। ये चिकन थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है। अब 2 टेबल स्पून उसमें मैंने चॉप अनियन भी डाल दिया है, मोटा मोटा चॉप करके डाला है। कुछ देर पकाएं कि प्याज की जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर ये जो सॉस हमने अभी सब ऐड किया था वो आप डाल दें। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, आपको जितना सॉस रखना है उस लिहाज से पानी डालें। और फिर ये जो है कॉर्नफ्लावर जो हमने पानी में घोला था वो ऐड कर देंगे। इससे जो है सॉस गाढ़ी भी हो जाएगी और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो कॉर्नफ्लावर आप अपने लिहाज से डालें। आपको अगर थिक रखना है बिल्कुल तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। बस 1 से 2 मिनट जो है आप इसको पका लें और फिर इसमें जो है चिकन ऐड कर दें। तो इसके टिप यही है कि जिस वक्त आपको सर्व करना हो तो उस वक्त आप जो है चिकन इसमें डालें। पहले से चिकन नहीं डाल के रखें, सर्व करते वक्त गरम गरम आप उसको डालें। और ये लीजिए व्यूअर्स, बिल्कुल तैयार हो गई है डिश। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल है। तो आप जो है इसको ज़रूर बनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।